जी, दवा और इंजेक्शन के बाद काफी आराम है। गुड। अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, मगर हाँ, आपको कुछ टेस्ट करवाने होंगे। और आप पानी जितना ज्यादा पी सके उतना अच्छा होगा। ऑरेंज जूसेस भी आप ले सकती हैं। और एक चीज का आप स्पेशली ध्यान रखिए, अपने खाने में मोस्टली उन चीजों को अवॉइड कीजिए जिसमें ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज्यादा है, जैसे मूंगफली, सोयाबीन, चॉकलेट्स, पालक वगैरह। और हाँ, मैं कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप उन्हें फॉलो कीजिए, ये जल्द अच्छी हो जाएंगी। वैसे ऐसे मामले में ज्यादातर पेशेंट्स एक जैसे ही होते हैं, दर्द स्टार्ट होते ही डॉक्टर के पास नहीं आते, यही सोचकर कि दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। और आपने भी वही गलती की, पेन महसूस होते ही अगर आप आ गए होते तो आज आपको इतनी तकलीफ का सामना ना करना पड़ता। वही मैं भी सोच रहा था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया माधवी? मैं तो घर पर ही था ना। पहले तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, फिर मैंने गंगा को कहा किसी को बुलाओ, पर वो शायद भूल गई, या फिर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती तुम गंगा? माधवी तकलीफ में थी, उसकी हालत खराब हो जाती तो? विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि तुम ऐसा कर सकती। कितना प्यार करती वो तुमसे। और मैं जानता हूं तुम भी बहुत मानती हो अपनी बहू जी को। उस दिन स्टोर रूम की बात को लेकर जब मैं नाराज हुआ था माधवी पे, तो तुमने खुद कहा था ना मुझसे कि माधवी की कोई गलती नहीं है, मैं गई थी स्टोर रूम में, कहा था ना। तो फिर आज क्या हो गया अचानक? माधवी ने तुमसे कुछ कह दिया जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा हो? लेकिन वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें लेकर वो खुद मुझसे बहस कर लेती। चुप क्यों हो गंगा? जवाब दो। तुम ऐसे कैसे हो सकती हो? इतनी गैर जिम्मेदार कि कोई मुसीबत में हो देखकर भी अनदेखा कर दो। जवाब दो गंगा, चुप क्यों हो? कुछ कहना नहीं है तुम्हें? सफाई नहीं दोगी आज? क्यों गंगा, इतनी कैसे बदल गई तू? किस लिए? कोई तो कारण होगा, जवाब दो गंगा। तुम्हारी जिद देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। सच कहूं तो दुख से ज्यादा नाराजगी है मुझे कि जिसे मैं इतना समझदार और जिम्मेदार लड़की मानता था, अपना मानता था, उसे किसी की परवाह ही नहीं है। कितनी बार मुझे गलत ठहराओगी गंगा? क्या बिगाड़ था माधवी ने तुम्हारा जो उसकी हालत देखकर भी दया नहीं आई तुम्हें? बोलो, जवाब दो गंगा। गंगा, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। गंगा, गंगा, गंगा। नीरू, नीरू, देखा ना आपने अम्मा जी? अरे तू क्यों तू चिल्ला चिल्ला के अपनी तबीयत खराब कर रहा है? बैठ। कुछ नहीं हुआ ना बहू को, भगवान की दया से। कुछ हो जाता तो अम्मा जी। अम्मा जी, मुझे हैरानी हो रही है इसके रवैये पर। वो ऐसी गलती कैसे कर सकती है? ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझ के किया, मतलब तूने उसे डांटा था तो हो सकता है कि मन में लेके बैठ गई हो। स्वाभिमानी तो है वो। स्वाभिमान नहीं अम्मा जी, अगर आप सही कह रही हैं तो घमंड है उसका, अकड़ है, जो अच्छा नहीं है गंगा के लिए। कितना कुछ नहीं किया हमने उसके लिए, किसी चीज की कमी नहीं होने दी, इतना प्यार दिया। और डांटा भी तो किस लिए? उसके भले के लिए ही ना। अगर जिंदगी में आत्मनिर्भर होना है तो पढ़ना चाहिए। सही है, बहुत घमंडी है ये लड़की। पर मैं कुछ बोलूं तो तुम लोग को बुरा लगता है, तो मैंने तो भैया कान पकड़ लिया कि इस लड़की के मामले में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, नहीं तो अब तक उसका घमंड मैं चूर चूर कर चुकी होती। गंगा, तुम्हारे भले के लिए हमने तय किया है कि आज से तुम्हारी देखरेख अम्मा जी करेंगी। ये जो कहें वो करोगी, इन्हें परेशान बिल्कुल नहीं करोगी तुम। बस यही कहना था। अगर तुम्हारे मन में हम सब के लिए जरा सा भी प्यार और इज्जत है तो इस बार किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी तुम।
गुस्से में है नीरू, पर 1-2 दिन में शांत हो जाएगा। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो तेरी मन की हो गई ना। तू पढ़ना नहीं चाह रही थी, तो मेरे छत्र छाया में आके पढ़ाई से भी तुझे मुक्ति मिल जाएगी और वो मास्टर जी की बहन से भी। लेकिन नीरू ने जैसे कहा ना, वही करना पड़ेगा तुझे। और अगर तू चाहती है कि तेरे बाबू फिर से तुझसे प्यार करने लगे, तुझसे खुश हो जाए, तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। ये मौन व्रत वाली बात किसी से नहीं कहना है, समझी? बोलती क्यों नहीं कुछ? कैसे बोलेगी? मौन व्रत रखा है ना? चल ठीक है, तेरा मौन व्रत खत्म, तू बोल सकती है। तू रो क्यों रही है? मैंने कहा था ना तेरा मौन व्रत खत्म हो गया है, कुछ बोलना। सागर। सागर? सागर का क्या? उसे पता है कि तुमने हमें मौन